नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। संकट के समय आपके कई सांसदों की नहीं दिख रही सक्रियता, सीएम की गिरफ्तारी के बाद से बना रहे दूरी। सियासी संकट के बावजूद इस वक्त आपके कुछ वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता नहीं दिख रही है। इससे कई सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने कई स्तरों पर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं अलग अलग तरीकों से भाजपा व केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस पर उठाए जा रहे सवालों के बीच आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी फोरम पर इसकी चर्चा होगी। दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर असिस्टेंट के 760 पद खाली, जल्द होगी भर्ती। दिल्ली जल बोर्ड ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर बंपर भर्ती निकालने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही जूनियर असिस्टेंट की 760 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इन पदों पर भर्ती के लिए दिशा निर्देशों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस भर्ती के नियम कायदों से जुड़ी ड्राफ्ट शेयर कर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। कन्हैया कुमार को दिल्ली से चुनाव लड़ाने की तैयारी में कांग्रेस, कभी भी हो सकता है ऐलान। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में दिल्ली की एक सीट से उम्मीदवार बना सकती है। इसकी पुष्टि अब कांग्रेस के सूत्र भी करने लगे हैं। कन्हैया कुमार 2019 में बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इसमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। पीएम मोदी का ऐलान, जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव, मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली को संबोधित करते हुए 2 बड़े ऐलान किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जल्द ही यहां विधानसभा चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री का यह ऐलान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग कर रही है। हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत और अमेरिका का खास प्लान। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाकर दोनों देश व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिक स्थिर शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने रक्षा विभाग के वार्षिक बजट पर इस सप्ताह कांग्रेस की सुनवाई के दौरान सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों को यह भी बताया कि अमेरिका और भारत की सेनाएं हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए परिचालन गतिविधियों में तेजी ला रही है। लू से झुलसेगा इंडिया, गर्मी से हार्ट स्ट्रोक का बड़ा खतरा। अप्रैल से जून 2024 के बीच इंडिया लू से झुलसेगा। मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान से तर एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 3 दशकों के वैश्विक डेटा के नए विश्लेषण से पता चला है कि दुनिया भर में स्ट्रोक के कारण होने वाली मौतें और विकलांगता तेजी से जलवायु परिवर्तन से प्रेरित तापमान परिवर्तन से जुड़ी है। न्यूरोलॉजी नाम की जर्नल में छपी स्टडी से पता चला था कि साल 2019 में नॉन ऑप्टिमल टेम्परेचर से जुड़ी 5,02,000 से अधिक स्ट्रोक मौतें हुई थी। आतिशी का बड़ा दावा, बोली दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की हो रही है साजिश। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस के चलते आम आदमी पार्टी की पहली पंक्ति के नेताओं के जेल में होने के चलते पार्टी मुश्किल के दौर से गुजर रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री आतिशी ने दावा किया कि उनकी पार्टी के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। आम आदमी पार्टी मंत्री और विधायक पद से राजकुमार आनंद का इस्तीफा और पार्टी छोड़ने को उसी षड्यंत्र का हिस्सा मान रही है। कश्मीर पर पाक का साथ देने वाले तुर्की को भारत ने दिया झटका। कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान जैसे देशों का साथ देने वाले तुर्की को भारत ने कड़ा सबक सिखाया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए काम कर रही तुर्की की कंपनियों के साथ करार को खत्म कर दिया है। इससे तुर्की को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, जिससे उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। जहाजों के बेड़ों को अब पूरी तरह भारत में ही बनाया जाएगा और इसका ठेका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। मनीष सिसोदिया चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आएंगे, कोर्ट ने सीबीआई ईडी से मांगा जवाब। आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। आप नेता सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। दरअसल मनीष सिसोदिया की ओर से चुनाव में प्रचार के लिए जमानत पाने के लिए याचिका लगाई गई है।
इजराइल और ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत ने अपने नागरिकों को जारी कर दी एडवाइजरी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजराइल को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सभी भारतीयों को अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने उन सभी लोगों से भी अनुरोध किया है कि जो मौजूदा समय में ईरान या इजराइल में रह रहे हैं, वे वहां भारतीय दूतावास से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। सपा और विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी का समर्थन। आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवारों को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा करते हुए कहा है कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने और तानाशाह सरकार को खत्म करने का है। आपकी राज्य इकाई के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौजूदगी में शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में यह घोषणा की। स्कूली बस ने स्कूटी और ऑटो रिक्शा के टक्कर से एक की हुई मौत और 5 लोग घायल। आईपी स्टेट इलाके में शुक्रवार सुबह एक निजी स्कूल की चार्टर्ड बस ने एक स्कूटी और ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार की मौत हो गई जबकि 3 बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए। दुर्घटना आईटीओ के पास हुई। जानकारी के मुताबिक बस 42 स्कूली बच्चों को लेकर सुबह करीब 7:30 बजे स्कूल जा रही थी। हिंदू त्योहारों पर मांस खाने पर घिरे राहुल गांधी और लालू यादव परिवार। नवरात्र और सावन में मांसाहार करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि नवरात्र में नॉनवेज खाते हैं और भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं की तुलना मुगलों से कर दी। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मछली खाते हुए एक वीडियो शेयर किया था। अब सीबीआई करेगी के कविता से पूछताछ। 15 अप्रैल तक सीबीआई रिमांड। अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को 15 अप्रैल तक केंद्रीय जांच ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया। राव रेवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष सीबीआई ने पहले बीआरएस नेता की 5 दिन की हिरासत मांगी थी, जिन्हें मामले में पूछताछ के बाद केंद्रीय एजेंसी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए कविता को 15 अप्रैल तक के लिए रिमांड पर भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमानुल्लाह की टिप्पणी पर पूर्व जजों ने क्यों जताई गंभीर आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई चल रही है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ कर रही है। मामले की पिछली सुनवाई में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर किए गए हलफनामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस अमानुल्लाह ने इस मामले पर निष्क्रियता बरतने के लिए उत्तराखंड के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रति भी कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि हम आपकी बखिया उधेड़ देंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।